सीतापुर के हरगांव विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से संविधान बचाओ पीडीए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि धौरारा सांसद आनंद भदौरिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कार्यक्रम के समापन के बाद हरगांव विधानसभा अध्यक्ष फुरकान खान, जिला उपाध्यक्ष विजय वर्मा, अल्पसंख्यक सभा के वसीम खान सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। भारी संख्या में आप लोगों ने कार्यकर्ता एकत्रित कर लिए, कैसे? नहीं, हमारा ऐसा है, इतना मजबूत संगठन है कि एक दिन का नहीं, सिर्फ 2 घंटे का मौका हो। हमारा 411 बूथ पे इतना मजबूत संगठन है कि हम 2 घंटे के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं। क्या लगता है 2027 में इस बार समाजवादी पार्टी आएगी सत्ता में? 2027 में पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी और किसान, मजदूर, नौजवान, मजलूम, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी का कल्याण होगा। मेरी ऐसी ही आशा है। संविधान बचाओ आज कार्यक्रम था, जनसंवाद, क्या उसमें आपको सीखने को मिला, क्या बताया गया? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन भाई देखिए, सबसे ज्यादा तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने विधानसभा अध्यक्ष फुरकान खान साहब को। तो इनके बुलाए पर मतलब हजारों की तादाद में तुरंत ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जो ये पंचायत थी संविधान बचाओ पीडीए, इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी क्षेत्र के लोग, पूरा संगठन, पूरी जनता इस बार पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बन जाएगी? बिल्कुल 100% सरकार बनेगी। कार्यक्रम का शानदार संचालन किया आपने, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हरगांव विधानसभा में वंचित वर्ग का रैला था, कार्यक्रम नहीं रैला था। हमें इस बात का कहीं ना कहीं कष्ट भी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जितनी हमने उम्मीद की थी उससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो हम बैठने की व्यवस्था जितनी हमने की थी उससे कई 4-5 गुना कार्यकर्ता हो गए। ये उहापोह की स्थिति बनी रही और भारी उमस थी। आप ऐसे हालात में आपने देखा है कि जो कार्यकर्ता जहां खड़ा था वही खड़े होकर के 5 घंटा हमारे मुख्य अतिथि माननीय मिठाई लाल भारती जी और धौरारा के लोकप्रिय सांसद जो आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पे थे, उनकी बात को सुनने का काम किया। इससे साफ स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में पीड़ित, वंचित और प्रताड़ित वर्ग एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अब हमें नहीं लगता है कि 2027 में जनता कोई भूल करने वाली है और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2027 का जब भी कभी चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठने वाले हैं। ये विजय वर्मा थे जो जिला उपाध्यक्ष थे और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। किरण राजवंशी जी हैं, आप अध्यक्ष भी हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, क्या कुछ संदेश दिए गए? बता दें विपिन भाई कि आज हरगांव जो सुरक्षित सीट है, आवाज सुरक्षित सीट पे हमारे जो माननीय जो मुख्य अतिथि थे श्री मिठाई लाल भारती जी का आगमन हुआ हरगांव विधानसभा सीट पर। और सीतापुर में एक सुरक्षित सीट से एक बहुत शानदार आगाज हुआ। आप देख रहे होंगे कि जो ये गेस्ट हाउस है, कि गेस्ट हाउस में जितना आदमी और औरत, महिलाएं, वृद्ध जितने लोग थे उससे ज्यादा कहीं आपको गैलरी में खड़े मिले हुए, मतलब खड़े थे। और उसके बाद में उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इस फील्ड में आपको नजर आए और उससे ज्यादा कहीं ना कहीं रोड से लगा के वहां तक ये जनता एक आवाज है और उनका दर्द है कि इस महंगाई में जिस तरीके से भाजपा सरकार ये महंगाई, कमर तोड़ जो महंगाई है उससे जनता बहुत ऊब चुकी है। उससे आज हरगांव विधानसभा सीट पे इस सुरक्षित सीट से जितने समाजवादी हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत शानदार जो यहाँ का व्यवस्थापक हमारे फुरकान भाई अध्यक्ष जी जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, बहुत शानदार रूपरेखा रखी। और आज से ये आगाज है इस सीतापुर में कि सुरक्षित सीट पे और सुरक्षित सीट से लेकर सामान्य सीट तक लेकर
2027 में माननीय महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमारे यही जनता, और आज से प्रचंड हम लोग बहुमत से जीत हासिल करेंगे और गांव में जाकर हम लोग दलित जो पीडीए की वोट है उसको समझाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं बिछड़ने ना पाए। हम लोग एक जगह वोट डालें, जिससे हम 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाए और इस हर गांव में समाजवादी की प्रचंड जीत से हम उसको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं ना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, क्या कुछ आप आए थे यहाँ कर, कहाँ से आए? मैं सीतापुर से आया हूँ। मैंने पहली बार इतना जन सैलाब देखा है। बड़े बड़े नेताओं ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, गरीबों की बहुत अच्छी समस्याएं उन्होंने बोला है। इस बार मुझको भी लगता है सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि गरीबों को देखकर जब बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे थे तो उनकी आंख से आंसू तक आने लगे थे। मैं भी सोचा, चलो मैं निकल रहा था, मैंने सोचा देखते हैं क्या चल रहा है, तो मैंने देखा गरीब महिलाएं, आदमी सब बहुत परेशान था। बोलने लगा अब किस हम 2027 में सरकार बदलने का निर्णय करते हैं। सरकार बदलेगी। आप कहाँ से आए? हम भानपुर से। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? यह कार्यक्रम है मतलब संविधान बदलने के लिए। बदल? हाँ, मैं चाहता हूँ कि देव दीपक को टिकट मिल जाए। तो भारी संख्या में पासी बिरादरी हम लोग हैं, हम लोग एक तरफा से जुटिया के वोट देंगे। किस समाज से आप? पासी समाज के। हाँ, ये पासी समाज से हैं। क्या विधानसभा अध्यक्ष लोहिया वाहिनी आपका कहना ये चाहते हैं 2027 में हमारी पार्टी बड़ी ही मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और हरगांव विधानसभा में पार्टी बहुत ही मजबूत है। पिछले चुनावों के मुकाबले को टक्कर दे पाएगी? भाजपा को टक्कर नहीं, विजय सुनिश्चित है। कैसे टक्कर देंगे भाजपा को जी? 2027 में भाजपा को धूल चटा देंगे। कैसे? अगर सही तरीके से टिकट हुआ समीकरण के हिसाब से तो हम समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। 27 में हरगांव विधानसभा का जो भूगोल है, अगर किसी अच्छे पासी समाज के लोगों को टिकट दिया गया, यहाँ किसकी आबादी ज्यादा? आबादी पासी की ज्यादा, 80,000 पासी है यहाँ। मान लीजिए डॉक्टर देश दीपक भी बहुत तैयारी से लगे हैं और ये पड़ोस के हैं, ये परसेंडी के रहने वाले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जितने भी प्रत्याशी टिकट मांगते हैं, नेता लड़ते हैं, कि उनको आनंद भदौरिया जी से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से जनता में रहना चाहिए और जनता से मिलना चाहिए। और मेहनत और लगन, धौरहरा में उनकी मेहनत जीती है। समाजवादी जीती तो जीती है, लेकिन उनकी मेहनत जीती है। क्या नाम है? हमारा नाम अबू बकर बड़कनू, मैं समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छा टिकट मिले, इसलिए हमारे लोकल का टिकट मिले तो हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आनंद भदौरिया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये थे बड़कन्नू खान जो समाजवादी पार्टी के हैं। आपने पूछा तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को। हम यही कहेंगे भ्रष्ट सरकार को हटाना है, समाजवादी पार्टी को लाना है। कैसे हटाएंगे सरकार? क्योंकि दलित, ब्राह्मण, हर जाति का वर्ग बीजेपी सरकार से जो है प्रताड़ित है। और दूसरी बात, राम मंदिर के नाम पर उन्होंने जो वोट लिया है उसका जो है चंदा चोरी में अभी खुलासा हुआ है। अब इनका पोल खुल गई है, अब इनको हटाना है, उत्तर प्रदेश को जाना है। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और एक और कार्यकर्ता क्या कहेंगे? कहेंगे क्या पार्टी के बारे में कहेंगे? क्या बताइए? बताएं क्या, इस महंगाई के माहौल में जो है जनता इधर उधर तड़क रही है और घूम फिर रही है। अब देखिए चीनी का क्या भाव चल रहा है भाव। तो हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। बहुत सी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने लाई थी। देखिए बीमारी के संबंध पे 102, 108 देने का काम किया और बहुत सी ऐसी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने तो उन्होंने लाए हमारे प्रदेश में। आज ऐसी सरकार चल रही है कि हर एक पब्लिक, जनता, दबे और कुचले लोग जितने हैं सब परेशान हैं। कहीं खाद के संबंध में लगे हुए हैं, कहीं किसी चीज के संबंध में लगे हुए हैं, कहीं बैंक में कोई समस्या है उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। जब सरकार बदलेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बदलेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो हमारे देश की जनता है जो पीड़ित घूम रही, परेशान घूम रही है, आज महंगाई के माहौल पे मतलब परेशान है, तो इससे निजात मिलेगी।
हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से विधानसभा में जा करके एक एक घर, एक एक गांव में जा जाकर यही बताते हैं समाजवादी पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन लोगों को मिली थी, और अब जब बनेगी 27 में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की, तो उससे अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में लाएंगे, यही मैं कहना